गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पियर्सन 8 का चैप्टर 2 का कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक्स है क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसका जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ लेते हैं। से क्यूब जो है वो होता क्या है या हम कैसे समझेंगे इससे, यह जो नंबर्स है वो क्यूब में है या इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें है क्या से एक्स अगर इफ एक्स इज ए नॉन जीरो, एक्स इज ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, जो जीरो नहीं हो। इफ एक्स इज ए नॉन जीरो नंबर्स देन x इंटू एक्स, अगर x कोई नॉन जीरो नंबर्स है जैसे 1 हो गया 2, अगर इसको हम x इंटू एक्स अगर 3 टाइम्स इसको लिख दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि आपने इंडिसेज में भी ये पढ़ा होगा कि जैसे बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लाई के कंडीशन में पावर ऐड हो जाता है। और क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल जो फिगर है उससे जो है क्यूब का कॉन्सेप्ट लिया गया है। क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में जब जो उसका डायमेंशन दिया हुआ रहता था वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कुछ ना कुछ यूनिट तो आना चाहिए ना, तो उससे जो है ये क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें आपसे ये अगर पूछा जाए से कौन सा जो नंबर्स है वो परफेक्ट क्यूब है, तो अगर जैसे हम ले ले से x कोई एक नंबर है, अगर यह नंबर कोई भी किसी भी नंबर्स के 3 टाइम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के ले लो 125, 125 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये जो है ये एक ही नंबर्स के का जो प्रोडक्ट है वो 3 टाइम्स है कि नहीं, तो यह क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगर ये 3 टाइम्स नहीं आता, मान लो 2 टाइम्स ही आता, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाता। ठीक है। अब है क्या, इसके बाद है अगर हम जैसे कोई भी यूनिट है उस यूनिट को अगर हम क्यूब करते हैं, जैसे डिजिट ले लो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर ये 9 जो है 1 डिजिट का नंबर भी है, अगर इसको हम क्यूब करते हैं तो इसका जो यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है, या फिर इसका जो है क्यूब करने पे 8 आ रहा है, ये 27 आ गया, ये 64, ये 125, ये आ गया 216, इसका आएगा 343, फिर 8 का 512 और 9 का 729। तो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसका जब हम क्यूब करते हैं तो वो सेम नंबर्स को ही देता है। तो सेम नंबर्स देने वाला कौन कौन हो गया, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया और 9 हो गया। ये सब जो है वो यूनिट डिजिट पे सेम नंबर्स को ही देता है। बट अगर जैसे अदर इसके बाकी नंबर्स को ले ले तो 2 को क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, 3 को क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, 7 को क्यूब करेंगे। अब जैसे इससे ये भी देख लो 2 का है, 2 का रेसिप्रोकल 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आ गया, तो 8 का करेंगे तो क्या आएगा,
8 का देख लो 2 है, और ये दोनों का जो सम है वो भी क्या है 10 है। तो एक ये भी याद रखने का ढंग है, अगर 3 का क्यूब करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7, 7 का क्यूब करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3, और ये सब का भी जो सम है वो कितना आ रहा है, दोनों का सम जो है वो 10 आ रहा है। तो इस तरह से कुछ जो है बेसिक पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम ये याद रख सकते हैं कि किसी भी नंबर्स को जब हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा और कौन सा नंबर जो है किस पेयर का फॉर्मेशन करता है। अब है जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये 4 नंबर, अगर एक्स एक कोई भी नंबर्स जो है m कोई नेगेटिव नंबर्स है तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। जैसे आप ये ले लो -5, -5 का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो ये जो है -125 ही आएगा, मतलब इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, बट स्क्वायर में ये चेंज हो जाता है। ये इसके बाद है अगर कोई भी नंबर्स n एक इवन नंबर है, इफ n इज ए इवन नंबर देन if we cube n cube it's also come even. You take some examples. 2 is a even number and then we cube it 8, we got 8 and 2 and 8 both are even number. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अगर n कोई और नंबर है, अगर और नंबर्स का भी हम क्यूब करेंगे तो वो भी क्या आएगा ऑड ही आएगा। ये सब आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस में आसानी से पूछा जा सकता है। जैसे 3 का क्यूब ये 27, तो 3 भी ऑड है 7 भी ऑड है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ जो है ये बेसिक पॉइंट्स देखा। अब इसके बाद है क्या ये 2 डिजिट फाइंड द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कुछ मेथड्स है उसके माध्यम से। ऐसे तो क्यूब निकालने का आप 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, बट आपको अगर तो डिफरेंट मेथड से कहा जाए निकालने के लिए, जैसे एक मेथड है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड होता क्या है ये आप समझो। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड से अगर आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जाए 2 डिजिट नंबर्स का, 2 डिजिट नंबर्स का, तो आप क्या करोगे इसके लिए 2 डिजिट नंबर्स का कोई भी, तो आप पहले ये कर लो कि पहले आपको ध्यान रखना होगा से क्यूब जो है a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3ab a क्यूब प्लस 3 ऐसे कर लो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर जो है ये आपको इसको सॉल्व करना होगा। जैसे अब इसको हम लोग मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 23 ले लेते हैं। 23 का क्यूब अगर अल्टरनेटिव मेथड से निकालना है तो 2 को हम मान लेंगे a और 3 को मान लेंगे b, और इसका जो ग्रुपिंग है पहले ये अरेंज कर लो। a क्यूब यहाँ पे हो गया 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद अब a का क्यूब आपको क्या हो गया, a का a है 2 है तो a का क्यूब 8 हो गया, तो 8 कर लो। अब है 3a स्क्वायर b, तो 3 ऐसे हम पहले लिख लेते हैं, 3
ए स्क्वायर, बी आपको समझने में आसान होगा, इसको भी लिख दो 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये हो गया 3 का क्यूब। अब क्या करो इसमें, ये 2 का क्यूब तो 8 आ गया, 8 यहाँ पे हम करेंगे 9 4 36, ये 36 आ गया, फिर ये 54 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 27। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब हमको इसको राइट साइड से जो डिजिट्स को लेते जाना है, जैसे इसका फर्स्ट जो है हम 7 ले लिए और ये जो 2 जो है या इससे ज़्यादा जो भी रहेगा कैरी आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ये आपको क्या आ गया 56। अब इसका 6 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, इस 5 को यहाँ फॉरवर्ड कर दो तो ये आपको आ गया 41। इसका 1 ले लो, फिर ये 4 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, ये आ गया 12। इट मीन्स इसका जो क्यूब जब हम निकालेंगे तो 12,167 जो है वो इस नंबर्स का क्यूब आ जाएगा, जो कि अल्टरनेटिव मेथड्स के हेल्प से अगर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लोगे। अब है क्या, इसके बाद है क्यूब रूट। अगर निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप कौन से मेथड्स को फॉलो करोगे, ये आप ध्यान में रखो। क्यूब रूट निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप पहले आसानी से उसको फैक्टराइज कर सकते हो और फैक्टराइज करने के बाद जो है आप ये मालूम कर सकते हो से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप ले लो 125, स्मॉलेस्ट नंबर्स को हम करके देखते हैं। 125 है, अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 5 से लगाएंगे 2 5, फिर 5 से लगाओ, फिर 5 5, तो इसका जो है क्यूब रूट क्या आ गया 125। क्यूब रूट का जो है साइन ऐसे होगा, ये आपको आ गया। इसके अंदर में अब 5 को 3 टाइम्स में लिखो और वही जो 8 टाइम्स जो है वो बाहर आएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका वैल्यू आ गया आपको 5। या इसको जैसे अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये रूट x है और ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसको हम ये रेडिकल साइन को हटा के x टू द पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और जैसे हम इसको फैक्टराइज किए हैं तो अगर हम इसको ले लें 125 का अगर क्यूब रूट करते हैं तो ये आ गया क्या 5 का क्यूब का होल पावर 1/3। इसको आप ऐसे करो 5 टू दी पावर, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, इस तरह से ये आपको 5 हो गया। तो इस तरह से भी हम जो है आसानी से किसी भी चीज़ का अगर निकालना हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है सक्सेसिव क्यूब रूट, जो है एक सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से भी जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। ये आप सा ध्यान में रखो, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे किसको फाइंड आउट माइनस करने पर जो है वो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से हम निकालते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड, तो जब हम स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, बट यहाँ क्यूब रूट निकालने के लिए
आपको 1 पहले 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर 7, फिर 19। ये आपको सीरीज जो है वो याद रखो, 19, 37, 61, 91, 91, फिर 127, ये डॉट डॉट। अब कहोगे सर ये कौन सा ऐसा सीरीज है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम शॉर्ट आपको कर देते हैं। इसका डिफरेंस क्या हो गया? 6 हो गया। इसका डिफरेंस क्या हो गया? 12। इसका डिफरेंस क्या हो गया? 18। मतलब अब फर्स्ट नंबर जो है इसका डिफरेंस क्या हो गया? 24। इसका डिफरेंस क्या हो गया? 30। मतलब अब फर्स्ट नंबर 1 ले लो और उसके बाद 6 के टेबल को ऐड करते जाओ, तो सेकेंड नंबर्स जो है वो आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा और आप आसानी से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। या अदर एक जो है एक्सप्रेशन याद अगर रखना चाहते हो तो याद रखो 1 प्लस n इंटू n+1 इंटू 3 where n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n इक्वल टू नेचुरल नंबर। मतलब 1 to 0 नहीं लेंगे। अब 1 यहाँ पे n टू, अब जैसे यहाँ पे देखो 1 अगर हम ये ले रहे हैं तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 6 1 7, ठीक है। फर्स्ट तो ये 1 हो ही जाएगा और के बाद का जो फर्स्ट नंबर तो 1 हो गया और इसके बाद का जो नंबर्स है वो निकालने के लिए हम आसानी से या फिर n के जगह पे नेचुरल नंबर्स ले लो और अगर आप इसमें 0 भी डालोगे तो 1 भी आ जाएगा। बट 1 तो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर हमको मालूम ही है। अगर जैसे 7 लाना है तो अगर यहाँ पे हम ये डालें 1 तो 1 इंटू 2 तो क्या हो गया? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 आ गया। अगर 2 डालोगे तो 3 इंटू 3 9 9 टू 18 119। तो इस तरह से भी आप करके निकाल सकते हो। अब इसका निकालने के लिए मान लो जैसे कोई एक छोटा सा हम लेकर समझ लेते हैं, जैसे 64 है। 64 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो पहले 64 से 1 को माइनस करो, कितना आ गया? 63 आ गया। 63 से फिर 7 को माइनस करो तो ये आपके आ गया कितना? 56 आ गया। फिर 56 से जो है वो 19 को माइनस करो, ये आपको आ गया 37। और फिर 37 से 37 को माइनस करो, ये आपको आ गया 0। इसमें भी 0 ही आना चाहिए। 0 कितने बार में आ गया? तो 4 टाइम्स में। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि इसका जो क्यूब रूट जो निकलेगा वो क्या आ गया? 4। तो हमने जो है 2 कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड जो है टॉपिक्स देखा। फिर भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।